Okay, so our question is 16 ml of a hydrocarbon gas was exploded with excess of O2. On cooling, the volume of resulting mixture was reduced by 48 ml. When QH was added, there was a further decrease of 48 ml in the volume. Find the molecular formula of compound. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। इस क्वेश्चन में देखिए एक हाइड्रोकार्बन गैस है। हाइड्रोकार्बन मीन्स एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ C होगा एंड H होगा, क्लियर। और ये एक हाइड्रोकार्बन है और इसको जब एक्सप्लोड किया जाता है O2 के साथ रिएक्ट किया जाता है, मीन्स इसे हमने रिएक्ट कर दिया O2 से। तो सपोज इस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला था CXHY और इसको हमने O2 से रिएक्ट कर दिया। ऑन कूलिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर वॉज रिड्यूस्ड। ओके, पहले हम लोग देखते हैं। देखिए जब भी आप हाइड्रोकार्बन को O2 से रिएक्ट करवाते हैं तो आपके जो प्रोडक्ट हैं वो क्या होंगे, कार्बन का ऑक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोजन का भी क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। बिकॉज ऑक्सीजन अगर किसी से रिएक्ट करती है तो वो उसका ऑक्साइड बनाती है। अभी हाइड्रोकार्बन है तो उसमें कार्बन है एंड हाइड्रोजन है, तो कार्बन का भी ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बन गया। तो कार्बन का ऑक्साइड जो होगा दैट इज CO2 प्लस हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है दैट इज H2O मीन्स वाटर। ओके, अब देखिए कह रहा है ऑन, और ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है हाइड्रोकार्बन का, 16 ml। यानी जो हाइड्रोकार्बन हमने लिया है उसका वॉल्यूम 16 ml है। ऑन कूलिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर वॉज रिड्यूस्ड बाय 48 ml। यानी अगर हम लोग जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसको कूल कर देते हैं तो जो मिक्सचर है उसका वॉल्यूम 48 ml रिड्यूस हो जाता है। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कूल करने पर कौन सी चीज है जो इन दोनों में से कंडेंस होगी? ऑब्वियसली वाटर क्या होगा, कंडेंस होगा। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं जब हमने इस हाइड्रोकार्बन को O2 से रिएक्ट करवाया तो CO2 भी क्या थी, गैस थी, और H2O भी क्या था, गैसियस फॉर्म में था, वेपर की फॉर्म में था। लेकिन जैसे ही हमने कूल किया तो ये H2O जो होगा वो गैस से कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इसके लिक्विड फॉर्म में आने की वजह से ही जो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो टोटल प्रोडक्ट होगा, टोटल प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अब वो कितना रिड्यूस हो रहा है, 48 ml वो रिड्यूस हो रहा है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ ऑन कूलिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर वाज रिड्यूस्ड बाय 48 ml मींस इसके अंदर 48 ml जो है वो क्या है, वाटर है, क्लियर। क्योंकि जो कंडेंस करने पे कौन रिड्यूस होगा, सिर्फ वाटर रिड्यूस होगा। तो कितना वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, 48 ml। इट मींस वाटर का वॉल्यूम कितना है इसमें, 48 ml। व्हेन QH वाज एडेड देयर वाज ए फर्दर डिक्रीज ऑफ 48 ml इन द वॉल्यूम। अब QH का क्या काम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी अगर KOH डालने से वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो रहा है या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इट मींस वो वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है, CO2 का वॉल्यूम है। यानी जो CO2 है उसका वॉल्यूम भी अगर हम लोग समझे तो वो कितना आ रहा है हमारे पास, 48 ml, क्लियर। वाटर कंडेंस हुआ मतलब 48 ml, यानी वाटर का वॉल्यूम कितना था, 48 ml, और CO2 है उसका वॉल्यूम भी कितना है, 48 ml। अब हमें इस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिसाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, POAC अप्लाई करते हैं। POAC मीन्स प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब देखिए जितना भी कार्बन है इस हाइड्रोकार्बन का, जितना भी कार्बन है वो सारा का सारा कार्बन किस में कन्वर्ट होने वाला है, CO2 में, क्योंकि बिकॉज कार्बन तो क्या है, कंजर्व रहेगा। इसी तरह जितना भी हाइड्रोजन है H इस हाइड्रोकार्बन में वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2O में। तो हम लोग ये कह सकते हैं अगर हम लोग POAC अप्लाई करें किस कौन से एटम पर, एक एक एटम पर अप्लाई करते हैं। POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ऑफ कार्बन। कार्बन पर हम लोग POAC अप्लाई करते हैं तो हम लोग ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन CXHY मीन्स हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2। यानी जितने कार्बन के मोल CXHY में है उतने ही मोल कार्बन के किस में होंगे, CO2 में होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे समझें तो अगर हम लोग एक मोल CXHY
HY का लेते हैं, 1 मोल लेते हैं, तो उसमें कार्बन के कितने मोल्स आएंगे, X मोल आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि कार्बन एटम के जो मोल है वो CXHY के मोल से X टाइम ग्रेटर है। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन CXHY को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू X इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो CXHY के मोल होंगे उनसे कार्बन के मोल X टाइम क्या होंगे, ग्रेटर होंगे रिएक्टेंट साइड में, इज इक्वल टू, यहाँ पे C के फुट में कितना लिखा हुआ 1। इट मीन्स अगर मैं यहाँ 1 लगाता हूं तो 1 मोल ऑफ CO2 में कार्बन के मोल भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ CO2। अब हमें जो हमारे पास CXHY है उसके मोल तो पता है, ये 16 ml, 16 ml मीन्स इट इज इक्वल टू 16 मोल हम रेशियो लें तो, और इसको हम लोग कितना मान सकते हैं 48 मोल, और इसको भी हम लोग कितना एज्यूम कर सकते हैं 48 मोल। तो ये हो गया हमारे पास X इंटू 16 इज इक्वल टू 1 इंटू CO2 के कितने मोल है 48। तो यहां से X इज इक्वल टू कितना आ गया 3। क्लियर। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की है वैसे हम लोग y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें h को क्या करना होगा, कंजर्व मानना होगा। तो हम लोग ये मानेंगे कि जो POC अप्लाई करेंगे, अब हम लोग किस पे अप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन एटम पर। तो जब हम लोग हाइड्रोजन एटम पर POC अप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, देखिए हम लोग ये लिख सकते हैं POAC यानी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ऑन H एटम। H एटम पर हम लोग POC अप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग H एटम पर POC अप्लाई करने वाले हैं तो हम लोग ये लिख सकते हैं H एटम इन CXHY इज इक्वल टू H एटम इन H2O, बिकॉज यहाँ पे H एटम सिर्फ हाइड्रोकार्बन में है और यहाँ पे H एटम सिर्फ वाटर में है। तो जितने भी H एटम यहाँ होंगे रिएक्टेंट साइड में होंगे उतनी H एटम प्रोडक्ट साइड में होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं H एटम इन CXHY इज इक्वल टू H एटम इन वाटर। अब हम अगर यहाँ ध्यान से देखें तो अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूँ तो उसमें H के कितने मोल्स होंगे, Y मोल होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं CXHY का 1 मोल लेता हूँ तो उसमें H एटम के कितने मोल्स होंगे, Y मोल्स होंगे। इट मीन्स H एटम के जो मोल हैं वो CXHY यानी हाइड्रोकार्बन के मोल से Y टाइम चाहता है। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Y इंटू मोल ऑफ CXHY इज इक्वल टू H एटम इन वाटर। अगर मैं यहाँ 1 लिखूं तो उसमें H एटम के कितने मोल्स आएंगे 2, यानी अगर मैं वाटर का 1 मोल लेता हूं तो उसमें हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स आते हैं 2 मोल्स आते हैं। तो H एटम इन वाटर को अगर मैं रिलेट करूं H2 के मोल से तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू मोल्स ऑफ H2। सो Y इंटू मोल ऑफ CXHY, CXHY के कितने मोल्स है हमारे पास 16 ml मीन्स कितने मोल 16 मोल। सो Y इंटू 16 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ H2। H2 कितने मोल्स है हमारे पास 48। सो Y इज इक्वल टू 2 इंटू 48 डिवाइड बाई 16। सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6। सो हमारा आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6। सो आवर आंसर इज C3H6। दैट इज आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गिवन हाइड्रोकार्बन। जो गिवन हाइड्रोकार्बन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा C3H6 होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत इजीली POC से सॉल्व कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। Thank you.